ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप लोगों की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शंकर और माता पार्वती हमेशा करते रहें। कहा जाता है कि जो कोई भी शिवरात्रि व्रत कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान शंकर उसके सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और जीवन को मंगलमय बना देते हैं। इसलिए बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि पर सावन शिवरात्रि व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के एक जंगल में गुरुदुह नामक एक भील शिकारी रहता था अपने परिवार के साथ में। गुरुदुह नामक जो शिकारी था वह शिकार करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। यही उसका कार्य था। एक दिन की बात है, उसने जंगल में बहुत देर तक इंतजार किया। सुबह से लेकर शाम हो गई, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वह सोचता है कि मैं अपने घर जब लौटूंगा तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें मैं क्या खाने के लिए दूंगा। अतः मैं थोड़ी देर रात में और इंतजार कर लेता हूँ, इसके बाद मैं शिकार लेकर अपने घर को जाऊंगा। ऐसा सोच करके गुरुदुह नामक जो शिकारी था वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे नहीं पता होता है कि जिस बेल के पेड़ पर वह चढ़ा है उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग है। जब वह बेल के पेड़ पर चढ़ता है तो वह सोचता है कि अपने पास थोड़ा सा पानी रख लूं तो रात में जब प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूंगा। ऐसा सोच करके वह एक पात्र में पानी लेकर के उस वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ जाता है। इधर क्या होता है कि उसे यह भी नहीं पता होता है कि शिवरात्रि का यह दिन है। सारा दिन तो उसने भूखे प्यासे ही गुजार दिया। अब रात का समय है। अब रात के समय में बेल के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है उसकी तो उसे कोई जानकारी थी ही नहीं। वह बेल के पेड़ के ऊपर बैठ करके एक एक पत्ती तोड़ तोड़ करके नीचे भगवान शंकर के ऊपर डालने लगता है और शिकार का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने के बाद उसे एक हिरनी की आने की आहट सुनाई देती है। तब वह क्या करता है कि अपने धनुष पर बाण को चढ़ाता है। जैसे ही वह इस क्रिया को करता है वैसे ही कुछ बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर गिर जाते हैं और जो वह पानी लेके बैठा है वह भी हिलने के कारण भगवान शंकर के ऊपर गिर जाता है। अनजाने में ही उस भील ने भगवान शंकर की प्रथम पहर की पूजा कर ले। इधर जब शिकारी को देखती है हिरनी तो वह प्रार्थना करती है उस शिकारी से कि मुझे इस वक्त अपने घर जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाऊंगी। वह शिकारी कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं। तो वह कहती है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर स्वयं ही आ जाऊंगी। वह भील कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वह हिरनी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में फिर वह इसी प्रकार से इंतजार करते करते एक एक पत्ती भगवान शिव के ऊपर तोड़ तोड़ करके वह फेंक रहा था। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो बेलपत्र वह नीचे फेंक रहा है वह शिवलिंग के ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर आहट मिलती है तो वह सोचता है कि कोई शिकार आ गया है, चलो मैं अब इसका शिकार करता हूँ। ऐसा सोच करके फिर उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने प्रत्यंचा लगाई वैसे ही थोड़ा सा बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर गिर जाता है और हिलने के कारण जो जल उसने रखा था वह जल भी भगवान शंकर के ऊपर गिर जाता है। हिरनी देखती है कि सामने एक शिकारी है तो वह फिर प्रार्थना करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बहन के बच्चे मेरे पास हैं, मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तब वह भील कहता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक हिरनी आई थी, उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे।
तुम भी यही बात कह रही हो? अब मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वह हिरनी कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं अवश्य ही आऊंगी। भील कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम जाओ। इस प्रकार से उस हिरनी को भी वह छोड़ देता है। अनजाने में सही उस भील ने दूसरे प्रहर की पूजा भगवान शंकर की कर ली। फिर वह इंतजार करने लगता है शिकार का और एक एक पत्ती तोड़ तोड़ करके भगवान शंकर के ऊपर फेंकने लगता है। अब इधर तीसरा प्रहर आरंभ हो जाता है। फिर उसे एक आहट सुनाई देती है। भील सोचता है कि कोई शिकार मुझे मिल गया। उस आहट को सुनकर फिर उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। जैसे ही प्रत्यंचा लगाया वैसे ही थोड़ा सा बेलपत्र टूट करके भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वह जल भी छिटक करके थोड़ा सा भगवान शंकर के ऊपर गिर जाता है। अनजाने में उसने तीसरे पहर की भी भगवान शंकर की पूजा कर ली। थोड़ी देर में उसे दिखाई देता है कि एक हिरण चला आ रहा है। जैसे ही उस हिरण को वह मारने चलता है, हिरण प्रार्थना करता है, हे शिकारी, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, मैं उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाऊंगा। तब वह भील कहता है कि अभी अभी मैंने 2 हिरनी को जाने दिया है, अब बड़ी मुश्किल से इंतजार करने के बाद तुम आए हो और मैं तुम्हें भी छोड़ दूं? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो यह बताओ कि मेरे जो घर में बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं वह क्या खाएंगे? तो हिरण कहता है, तुम मुझ पर यकीन करो, निश्चित ही मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। शिकारी कहता है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाद वापस आ जाओगे। ऐसा कह करके वह भील उस हिरण को जाने देता है। अब वह भील फिर इंतजार करने लगता है शिकार का और इसी प्रकार फिर वह एक एक पत्ती तोड़ तोड़ करके ऊपर से नीचे फेंकने लगता है। फिर वह सारी पत्तियां भगवान शंकर के ऊपर चढ़ती जाती हैं। अब चौथा प्रहर प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही चौथा प्रहर प्रारंभ होता है, वह हिरण अपनी दोनों पत्नी के साथ में उस शिकारी के सामने आ जाते हैं। शिकारी के हृदय में दया का भाव आ जाता है। वह प्रत्यंचा तो चढ़ाता है, फिर उसके मन में विचार आ जाता है कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं मारता हूँ। उस प्रत्यंचा के चढ़ाने से इधर कुछ बेलपत्र टूट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वह जो जल होता है वह भी छिटक करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से उस भील ने चौथे पहर की भी पूजा कर ली। उस भील ने उस हिरण के परिवार को छोड़ देता है। जब वह हिरण का पूरा परिवार चला जाता है, चौथे प्रहर की पूजा हो जाती है। उसके बाद भगवान शंकर उसी समय उस भील के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर को अपने सामने साक्षात देख करके वह भील आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में आपकी कभी कोई पूजा ही नहीं की, फिर आपने मुझे दर्शन कैसे दिए? भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने अनजाने में ही इस सावन शिवरात्रि के दिन सारा दिन निखंड रह करके और रात्रि में भी बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे तुमने मेरी पूजा की है। पूरी रात्रि में तुमने मुझ पर बेलपत्र चढ़ाए और 4 प्रहर की जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर विधिवत पूजा करी है। तब वह शिकारी पूछता है कि मैंने कब पूजा की है? तब भगवान शंकर बताते हैं कि जिस बेल वृक्ष पर तुम बैठे हो, इसके ठीक नीचे एक शिवलिंग था। इस शिवलिंग के ऊपर तुम इस प्रकार से पूजा कर रहे थे। वह भील बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करें और कृपया करके मुझ पर कृपा करें, दया करें। भगवान शंकर कहते हैं, मैं तुम्हारी इस की हुई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि इस जीवन में
तुम्हें किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में अन्न, धन, संतान, ऐश्वर्य, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही तुम बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा और आराधना करोगे और अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर के आशीर्वाद को पाकर वह भील मंत्र मुक्त हो जाता है और वह भक्ति में डूब जाता है। एक अनजाने में की हुई पूजा पर भगवान शंकर जब इतना प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शंकर की नित्य पूजा श्रद्धा भाव करने से क्यों नहीं भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। ऐसा भक्ति भाव रखते हुए सभी भक्तों को नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने उस भील पर कृपा बरसाई है, उसी प्रकार से इस कथा को सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर भगवान शंकर अपनी कृपा अवश्य करें। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।